कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में। वहां सर्दियां हर साल आती थीं, लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। इसे कहते थे बर्फीली ठंड। पहाड़ों से ऐसी हवा आती थी मानो शरीर में सुइयां चुभ रही हों। गांव के एक कोने में किशन नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर ईंटों का नहीं था, वो पुरानी लकड़ियों और फटे पुराने टाट से बना एक कच्चा घर था। किशन, उसकी पत्नी सरला और उनके दो छोटे बच्चे उस रात ठंड से कांप रहे थे। बच्चे बोले, माँ, बहुत ठंड लग रही है, हमारे कपड़े भी गीले हो गए हैं। सरला ने किशन की तरफ देखा, उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने कहा, सुनो जी, छत से पानी टपक रहा है, बच्चों के कंबल भीग चुके हैं, कुछ कीजिए ना। किशन ने एक टाट का टुकड़ा उठाया और छत पर लगाने की कोशिश की। उसने कहा, डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किशन भी जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बाहर आसमान में एक काला तूफान उमड़ रहा था। रात गहरी हुई और तूफान ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। धड़ाम, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। किशन का कमजोर घर उस हवा के थपेरों को सह नहीं पाया। छत का एक हिस्सा उड़ गया, दीवारें कांपने लगी। धड़ाम, अचानक घर की एक दीवार गिर गई। किशन चिल्लाया, सरला, बच्चों को लेकर बाहर भागो, घर गिर रहा है। वो सब बारिश में भीगते हुए बाहर कीचड़ में आ गए। उनकी आंखों के सामने उनका छोटा सा आशियाना मिट्टी के ढेर में बदल गया। सरला बच्चों को छाती से लगाकर रोने लगी, हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? इस ठंड में मेरे बच्चे मर जाएंगे। किशन के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस उस मलबे को देखता रहा। पूरी रात वो परिवार एक पेड़ के नीचे ठिठुरता रहा। न सिर पर छत थी, न बदन पर सूखे कपड़े। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह सूरज तो निकला, पर किशन की जिंदगी में अभी भी अंधेरा था। अगले कई दिनों तक किशन और उसका परिवार सड़कों पर रहा, कभी किसी दुकान के नीचे तो कभी किसी पेड़ के नीचे। किशन जानता था कि रोने से पेट नहीं भरेगा। उसने अपने आंसू पोंछे और काम पर निकल गया। किशन एक गोदाम में बोझा ढोने का काम करता था। एक शाम जब वो काम खत्म कर रहा था, उसकी नजर गोदाम के एक कोने में पड़ी। वहाँ एक बहुत बड़ा लोहे का कंटेनर पड़ा था। वो बहुत पुराना था, उस पर लाल रंग का जंग लगा हुआ था। वो कबाड़ जैसा दिख रहा था। मालिक ने किशन से कहा, अरे किशन, ये कंटेनर अब बेकार हो चुका है, इसे कल कबाड़ी वाले को बेच देना। किशन ने उस लोहे के डिब्बे को ध्यान से देखा। उसने उसे छू कर देखा। ठक ठक, लोहा मजबूत था, हवा इसके अंदर नहीं जा सकती थी। अचानक किशन के दिमाग में एक विचार आया। उसने डरते डरते मालिक से पूछा, मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये पुराना डिब्बा मैं ले लूं? मालिक हैरान हुआ, तू इसका क्या करेगा किशन? ये तो कबाड़ है। किशन ने कहा, मालिक, मेरा घर टूट गया है, मेरे बच्चे ठंड में सड़क पर सो रहे हैं, मैं इसमें अपना घर बनाऊंगा। मालिक का दिल पसीज गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है किशन, तो ले जा, ये तेरा हुआ। बस फिर क्या था, किशन के अंदर जैसे नई जान आ गई। उसने उसी वक्त उस कंटेनर को एक खाली मैदान में रखवाया और शुरू हुआ असली काम। किशन, सरला और बच्चे सब काम पर लग गए। सबसे पहले उन्होंने जंग को रगड़ रगड़ कर साफ किया। किशन ने कहा, बच्चों, हम इसे ऐसा बनाएंगे कि हवा भी अंदर आने से डर गई। उसने एक आरी ली और लोहे को काटकर एक दरवाजा और एक खिड़की बनाई। लेकिन लोहे का डिब्बा तो ठंडा होता है ना। यहाँ किशन ने अपना दिमाग लगाया। उसने पुरानी बोरियां और कपड़े लिए और उन्हें कंटेनर की दीवारों पर अंदर से चिपका दिया। इससे बाहर की ठंड अंदर नहीं आ सकती थी। फिर उसने पूरे घर को नीले और पीले रंग से पेंट कर दिया। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो कबाड़ का डिब्बा अब कबाड़ नहीं लग रहा था। वो एक सुंदर, मजबूत और छोटा सा महल बन गया था। जब किशन का परिवार उसके अंदर गया तो वहाँ शांति थी। बाहर की बर्फीली हवा की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। बापू, ये तो जादू है, घर तो बन गया था, लेकिन अभी भी उनके पास ओढ़ने के लिए गर्म कंबल नहीं थे। किशन को पता चला कि पास के मंदिर में एक बड़े सेठ जी कंबल बांट रहे हैं। किशन वहां पहुंच गया। वहां संयोग से उसके गोदाम के मालिक भी मौजूद थे। सेठ जी ने किशन को देखा और पूछा, अरे भाई, तुम तो वही हो ना जिसका घर टूट गया था, अब कहाँ रहते हो? गोदाम के मालिक ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, आप यकीन नहीं करेंगे, इसने मेरे पुराने कबाड़ कंटेनर को अपना घर बना लिया है। सेठ जी हैरान हुए, कंटेनर को घर? मुझे देखना है। जब सेठ जी और मालिक ने किशन का बनाया हुआ घर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सेठ जी बोले, वाह भाई, मैंने बड़े बड़े बंगले देखे हैं, लेकिन इतनी कम चीजों में इतना सुंदर घर मैंने आज तक नहीं देखा।
ये तो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सेठ जी ने किशन के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, किशन, तुम मजदूर नहीं, तुम कलाकार हो। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हम मिलकर ऐसे हजारों घर बनाएंगे ताकि कोई भी गरीब ठंड में बाहर न सोए। उस दिन किशन की किस्मत बदल गई। वो अब एक गरीब मजदूर नहीं था, वो सेठ जी का पार्टनर बन गया। उसने पूरे गांव के लिए कंटेनर के सुंदर घर बनाए। उसने खूब पैसे कमाए, लेकिन वो अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। उसने हजारों गरीबों को मुफ्त में घर बनाकर दिए। और उस दिन के बाद रामपुर गांव में किसी को भी बर्फीली ठंड से डर नहीं लगा, क्योंकि उनके पास किशन का बनाया प्यार का घर था।